नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जेल से बाहर आते ही एक ऐलान से अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक विस्फोट कर दिया है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि केजरीवाल हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के द्वारा फंसाया गया है, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल जेल से बाहर हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल से बाहर आ चुके हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब जेल से बाहर है। इसी बीच केजरीवाल के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो अब कुछ घंटों के बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं उनके इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मुख्यमंत्री पद की लिस्ट से बाहर हैं। क्योंकि जब केजरीवाल अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया तो बहुतों को लगा कि उनकी जगह मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने ऐलान के साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि उनकी जगह डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वही पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि वो ईमानदार हैं। हमारा फैसला अब आपके हाथ में है, हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही हाल संजय सिंह का भी है, क्योंकि संजय सिंह पर भी दिल्ली शराब घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे थे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिर बाद में जमानत मिल गई थी। फिलहाल संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं। अब ऐसे ही तीनों शीर्ष नेताओं पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे में अब तीनों ने ही अपना फैसला जनता की अदालत पर छोड़ दिया है। वहीं इसके साथ साथ अब सवाल यही है कि दिल्ली का अगला सीएम आखिर कौन होगा। वैसे आपको बता दें कि 3 नाम ऐसे हैं जो अगले सीएम की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इसमें पहला नाम सुनीता केजरीवाल, दूसरा आतिशी और तीसरा सौरभ भारद्वाज का नाम है। सौरभ भारद्वाज के पास भी अभी कई मंत्रालयों का जिम्मा है। सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, कला, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय हैं। सौरभ के अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी रेस में हैं। तो इस तरह से दिल्ली के अगले सीएम की रेस में बहुत से नाम हैं, लेकिन किस नाम पर मुहर लगेगी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक सिंपैथी कार्ड फेंका है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में भी अपनी किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं। ऐसे में केजरीवाल ने अगर इस तरह के से इस्तीफे का ऐलान किया है तो इसके पीछे जरूर कोई सोची समझी रणनीति होगी, क्योंकि जब इन्हें इस्तीफा देना ही था तो फिर ये जेल जाते समय या फिर जेल जाने के बाद भी इस्तीफा दे सकते थे, क्योंकि उस समय इस्तीफे की मांग भी उठ रही थी। लेकिन केजरीवाल ने उस वक्त ऐसा नहीं किया और अब जेल से बाहर आते ही अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो देखना होगा केजरीवाल का ये ऐलान उनके लिए वरदान साबित होता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर में हम आपको केजरीवाल के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है,
तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।